बीते 15 अगस्त को हमारे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, जिसके तहत नागरिकों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने या फहराने का आग्रह किया गया था। क्योंकि तिरंगा लगाना एक आसान काम है, पर उस तिरंगे को उतारने के बाद सही ढंग से मोड़कर रखना एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तिरंगे को फहराने के साथ साथ उसे सही ढंग से मोड़ के रखने के तरीके के बारे में भी एक गाइडलाइन साझा की थी, जिससे सभी नागरिकों को तिरंगा सही ढंग से फोल्ड करने का आसान तरीका पता चले। तो आइए जानते हैं तिरंगे को सही ढंग से फोल्ड करने का तरीका। सबसे पहले तिरंगे को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में रखें। फिर सफेद पट्टी के नीचे केसर और हरे रंग की पट्टियों को मोड़ना सुनिश्चित करें। उसके बाद सफेद पट्टी को इस तरह मोड़ें कि केसरिया और हरी पट्टी के संकेत के साथ केवल अशोक चक्र दिखाई दे। इसके बाद मुड़े हुए झंडे को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए अपने हाथ से लेकर जाएं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, झंडे को ऐसे स्थान पर रखें जहां ना तो वो गंदा हो और ना ही उसे जमीन पर गिरने का खतरा हो। इसी के साथ केंद्र सरकार ने समस्त देशवासियों से झंडे से संबंधित कानून को भी पालन करने का आग्रह किया है, जिसमें निम्न बातें निहित हैं। सबसे पहला, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी अवसरों पर सभी स्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता है। कोड कहता है कि झंडा किसी भी आकार का हो, लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात आयताकार आकार में 3:2 ही होना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को निरस्त करते हुए केवल सूर्यास्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए तिरंगा अब 24 घंटे में किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए, अर्थात ध्वज का भगवा भाग ऊंचा उड़ना चाहिए। आप जो झंडा फहरा रहे हैं वह क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और ना ही ये जमीन या पानी को छूना चाहिए। आसान शब्दों में, राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा झंडा फहराने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि झंडा किसी अन्य झंडे के साथ झंडे के ऊपरी हिस्से से नहीं फहराया जाए, यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज सदैव किसी भी अन्य झंडे से ऊपर फहरा जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे इस तरह से फेंक देना चाहिए कि उसकी गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। भारतीय ध्वज संहिता का सुझाव है कि इसे जलाकर पूरी तरह से निजी तौर पर नष्ट कर देना चाहिए और अगर ये कागज से बना है तो ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे जमीन पर नहीं छोड़ा गया हो। संक्षेप में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूरी गोपनीयता के साथ त्याग दिया जाना चाहिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।